हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हो सब लोग। आज हमारे साथ है एक अप्सरा, अ ब्यूटीफुल डांसर्स लिविंग इन मुंबई, मौली सिद्धार्थ दास। मौली दी को मैं जानती हूँ पिछले 25-30 साल से, लेकिन वो मौली दी और अभी जो मौली दी को आप लोग सामने देख रहे हो, वो दोनों में बहुत फर्क है। मैं जो मौली दी को 25-30 साल पहले जानती थी, वो थी एक यंग होममेकर। उनके एक हस्बैंड थे, जियोलॉजिस्ट हस्बैंड थे, जो रोज ऑफिस जाते थे। उनकी एक 4-5 साल की बेटी थी जो स्कूल जाती थी। मौलिदी हस्बैंड को सुबह नाश्ता करा के टिफिन पैक करके ऑफिस भेजती थी, बेटी को स्कूल भेजती थी, फिर स्कूल से रिसीव करती थी, उसको होमवर्क कराती थी, घर में खाना बनाती थी, घर का क्लीनिंग सब कुछ करती थी एज एन आइडियल होम मेकर। उसके बाद जो आफ्टरनून में ये सब करने के बाद जो थोड़ी सी टाइम है, उसको वो ना बचा के रखती थी। वो बचा के वो क्या करती थी, हम लोग एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते थे, तो वहां पे कम्युनिटी हॉल था। वो कम्युनिटी हॉल में वो छोटी छोटी लड़कियों को, लड़के तो आते नहीं थे तब डांस सीखने, तो लड़कियों को डांस क्लास लेती थी। और हमारी वो कॉम्प्लेक्स में एक होता था न्यू ईयर के प्रोग्राम, दिवाली प्रोग्राम, ये सब होता रहता था। तो उस टाइम मौलिदी के पास रिक्वेस्ट आता था कि आप एक डांस की प्रोग्राम तैयार कर दो। तो मौलिदी कहाँ से लाएंगे, मौलिदी अकेला तो नहीं कर सकते, तो मौलिदी अपने ही जो नेबर्स हैं उनको बुला के, उनको सिखा के, तैयार करके वो प्रोग्राम को फिर पेश करते थे। और ऑल ऑफ देम यूज्ड टू बी हाईली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा होता था। और मौलिदी मुझे भी सिखा के प्रोग्राम कराया। एक बार उन्होंने रामायण का एक डांस ड्रामा किया था, उसमें सीता की रोल में उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था, उनको पता नहीं अभी याद है कि नहीं। और एक बार क्या था, एक जंगली डांस था, तो ग्रुप डांस है, तो उसके लीड रोल में मौलिदी थी और मैं भी एक ग्रुप में एक डांसर थी। तो मौलिदी, वेलकम टू माय चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड विद अर्पिता प्राणकोला, दैट मीन्स हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच अर्पिता, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद हम फिर से मिले। एंड यू नो, जो तुम अभी बता रही हो, पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। उस टाइम भी मैं दिल से तो हाउसवाइफ नहीं थी कभी भी, बिकॉज मैंने उसके पहले ही ऑलरेडी मास्टर्स किया था कथक में, एंड द गोल्ड मेडलिस्ट। और डांस मेरे मतलब खून में है, तो आई कैन नॉट लीव विदाउट डांस। तो इसीलिए उस टाइम ऐसा था, आपका एक फैमिली है जैसे उसने कहा, डेफिनेटली वो मेरा पहला ड्यूटीज होता था कि मैं पहले घर संभालूं, वो करूं। पर मैं डांस को कभी छोड़ा नहीं, डांस के बगैर मैं जीना सीखा नहीं। तो एक ही फर्क था, क्योंकि उस टाइम हम जो जगह में थे, जहाँ के बात अर्पिता कर रही है, वो बहुत छोटा जगह था, मुंबई से काफी दूर, तो वहाँ एक्सपोजर नहीं था। पर मैं ये सोचती हूँ कि जहां भी हो, जो भी मिल रहा है ना, उसका यूज करो। कुछ भी चीज को ऐसे दुखी होके छोड़ मत देना, और ये मत सोचना यहाँ तो कुछ करके फायदा नहीं है। कब किस चीज का फायदा हो किसी को पता नहीं है। तो मैं करती गई एंड डेफिनेटली आज मैं वही मौलिदी हूँ, कुछ बदली नहीं हूँ सबके लिए। पर हाँ, डेफिनेटली मेरा काम बहुत ज्यादा हुआ, मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। आपकी ये जो कहानी है, यस, सेकेंडली जो अर्पिता बोल रही है वो मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है कि मैं तुम मेरे साथ डांस भी की हो, बिकॉज उस टाइम जो तुमने बोला एकदम सही, मैं वहां के जो भी थे, एंड तुम तो वर्किंग थी, इतना बिजी थी, फिर भी तुमने किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सबको इंस्पायर करती थी और बोलती थी चलो चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट सबको, जो कभी भी डांस नहीं किया, उनको भी मैं सिखा के वहां करवाती थी। बट ठीक है, वो तो बहुत पुराने बात है, तुम बोल रहे हो तो अभी याद आ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, बिकॉज वो एरिया में हम बहुत एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से, यानी एक फैमिली की तरह सब रहते थे। एनीवे, चलो तुम आगे पूछो। तो वही जो 25-30 साल के मौलिदी और आज के मौलिदी, ये जो जर्नी जो है, वो एक परी कहानी की तरह है। वो परी कहानी सुनने के लिए आज मेरा ये प्रोग्राम है, जिसके लिए आपको इधर बुलाया है। तो आपको बहुत सारे धन्यवाद कि आपने
हमारे पास आने के लिए एग्री किया एक तो, और दूसरा अब मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे व्यूअर्स आपसे सुनना चाहते हैं, फिर वो बीच में छोड़ के ही चली जाएगी, तो देखना बंद कर देंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मौलिनी, आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मतलब एमए जो किया है, वो आपने कथक डांस में किया, ओके। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जैसे ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और दुनिया भर की जो मैनेजमेंट, इतनी सब जो कॉमन कॉमन जो पाथ है, आपने उसको छोड़ के डांस में आपने एमए किया, जबकि आपने ये सब दूसरा कुछ करके भी पैरेलल भी कर सकते थे डांस में एमए। तो ये जो डिसीजन आपने लिया, इसके पीछे का बैकग्राउंड आप बताइए। एक्चुअली क्या है ना, मैं जब 5 साल की थी, मेरी मम्मी ने मुझे डांस के लिए, उन्होंने मुझे स्कूल में जाके एडमिशन करा लिए। उस टाइम जैसे होता था ना कि लोकेलिटीज में जो डांस स्कूल है उसी में जाके एडमिशन करा दिया। छोटी सी बच्ची थी, कुछ समझ में तो नहीं आया क्या सीख रही हूँ, पर मुझे डांस करने में ना एक अलग आनंद मिलता था तब से। मतलब मैं क्लास के लिए उसी एज से, मेरा ऐसा था कि कब डांस क्लास होगा और कब मैं पहले पहुंच जाऊं। और वैसे ही मैं म्यूजिक भी सीखती थी, क्योंकि बंगालीज को तो ये हर घर के बच्चे को, पेरेंट्स भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि कल्चर हमारे में तो बहुत ज्यादा है। तो मम्मी ने मेरे लिए म्यूजिक का टीचर भी रखा था, मम्मी खुद भी सीखती थी। पर मुझे पता नहीं क्यों गाना सीखना बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे रोना आता था, मुझे डांस करना था। तो एनीवे मैंने 12th पास किया। मैं साइंस लेके, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एक्चुअली, हाँ मैं बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। तो मैं 12th जब किया साइंस लेके, उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मुझे और ये सब नहीं पढ़ना है, मुझे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी जाना है, डांस लेके ग्रेजुएशन भी करना है, मास्टर्स भी करना है, विच इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू अगर आप इंग्लिश में एमए करो और आप डांस में करो, द सिस्टम इज सेम, ओनली द सब्जेक्ट इज डिफरेंट। पर हमारी यस, सोसाइटी में वो एक सोच है कि अगर आप डांस हाँ, लेके कर रहे हो ना तो वो पढ़ाई नहीं है, मतलब आपने पढ़ाई तो यस, 12th तक ही किया है। तो मम्मी ने मुझे ये समझाई कि बेटा अगर ये आपका है, आपका शौक है कि आप ये करोगे, मैं रोकूंगी नहीं। बिकॉज मेरी मम्मी बहुत मॉडर्न, बहुत ओपन, एक अलग लेडी थी। शी वॉज इन कैलकाटा कस्टम्स में थी, तो उनका अलग ही ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग में मैं ऐसे बनी हूँ, शायद शायद नहीं, पक्का। तो मम्मी ने मुझे समझाई कि अगर आप ग्रेजुएशन एटलीस्ट नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि आप 12th पास हो। तो मैंने बीएससी किया। तो बीएससी के बाद मैंने कहा नहीं मम्मी, अभी तो बस आपने कहा मैंने बीएससी कर लिया, अभी मुझे एमए करना है। फिर मेरे पापा ने राइट, कहा नहीं, आपको तो मेडिकल में जाना है। उनको बहुत था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी थी, शायद मैं बन भी जाती। फिर मेरा मन नहीं माना कि मैं डांस छोड़ के कुछ और करूं, तो इसीलिए मैंने रविंद्र भारती ज्वाइन किया। देन तो आगे रेस्ट इज हिस्ट्री एक्चुअली। पर यस, यस, एंड मेरा ये बहुत, बहुत अच्छा है। तो आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि ऐसा पेरेंट्स मिला। जब आप बोल रहे थे कि आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी आपका बात मान लिया, उन्होंने आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा, भरोसा रखा और आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए जाने दिया। दैट इज देयर रियली वेरी, मतलब गुड पेरेंट्स, आई नहीं, मस्ट से। नहीं, इसमें एक छोटा सा बात है। मम्मी सपोर्ट करती थी, पापा को ना जब मेरा डांस देखते थे बहुत खुश होते थे। पर जब रिलेटिव्स बोलते थे ना कि अरे तू क्या कर रहा है, तेरी बेटी को ऐसे इतना डांस कर रही है, उसका शादी नहीं होगा, वो पढ़ाई भी छोड़ के अभी डांस, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिलेटिव्स को लगता था कि मैं ग्रेजुएट ही हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सब सुन राइट, के फिर पापा आके घर पे गुस्सा करते थे कि छोड़ो, अभी हो गया, बहुत डांस हो गया, अभी पढ़ाई करो। पर मम्मी का हाँ, सपोर्ट था, मतलब आज मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। राइट, बहुत अच्छा। मौली दी, आप ये बताइए, तो मैंने जो 25-30 साल के मौली दी का ही बारे में ही बोला अभी तक ना लोगों को, तो यस, आज के मौली दी, ये दोनों आज के मौली दी कौन है, उनका क्या सोशल स्टेटस है, उनका क्या अचीवमेंट है लाइफ में, वो आप अपने मुंह से थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। आज की जो मौली दी, जो कलंगन की फाउंडर है, हाँ, वो आप बताइए। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में ना मैंने बहुत कुछ सपना देखा था कि बहुत कुछ करना है। अगर उससे कंपेयर करूं तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि एक ही जीवन है तो बहुत कुछ करना नामुमकिन नहीं बोलूंगी, लेकिन मुश्किल है।
आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज मेरा बहुत जल्दी शादी भी हो गया था, मेरा एमए कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके पहले ही मेरा शादी हो गया था। फिर शादी के बाद यू नो दैट बंगाली मिडिल क्लास मेंटेलिटी, थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होता है, एंड माय हस्बैंड इज वेरी कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स। तो उनको ये लगता था कि घर के बहू डांस करेगी, ये थोड़ा सा, मतलब उनको ये था कि ये पढ़ाई है तो पढ़ रही है, शायद छोटे बच्चों को थोड़ा सिखाएगी, पर कुछ लार्ज स्केल में करेगी, ये उनको शायद उन्होंने सोचा नहीं था। वो एक स्ट्रगल था। फिर मेरा 3 साल, 3.5 साल बाद मेरी बेटी हुई, वो भी मेरी जिम्मेदारी, तो उसको देखना था। और मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ रहते थे, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि मैं वो उसको टूटने नहीं दिया कभी भी, कितना भी मुश्किल हुआ मेरे लाइफ में, मैं उसको कंटिन्यू रखा, वो धागा को चलते गए उसको पकड़ के। फिर धीरे धीरे एक्चुअली मेरी बेटी होने के पहले ही मेरा डांस इंस्टीट्यूट बन गया था अगरतला में, क्योंकि यू नो यस ओएनजीसी में यू नो कि ट्रांसफरेबल जॉब है। तो हम Yes. शादी के बाद मैं मेहसाना में थी, मेहसाना से फिर हम आगरतला गए, त्रिपुरा, जहाँ मेरी बेटी हुई। फिर मेरा डांस स्कूल भी पहले शुरू हो गई, फिर वहां मैं रेगुलर प्रोग्राम्स, इवन टीवी प्रोग्राम्स, स्टेज शोज, वहां रेगुलर पेपर में मेरे बारे में लिखना, ये सब बहुत अच्छे से जब मैं वहां सेटल हुई, लोग मुझे जानने लगे। फिर ट्रांसफर, देन वी केम टू पनवेल। यस, फिर पनवेल में मैं 4 साल रही, जो जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, 4 साल वहां रही। फिर मुझे लगा कि अगर हम पनवेल में रह जाए तो मेरा जो ग्रोथ है ना वो मुश्किल है, क्योंकि मुंबई Yes. इतना दूर जो ट्रैवल करके काम करना बहुत मुश्किल है, कोई अच्छा गुरु भी नहीं था वहां। एक्चुअली जब डांस की बात होता है ना, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स का नाम नहीं पूछते, गुरुओं के बारे में लोग पूछते हैं कि आप किन से सीखे हो। तो आई बिलीव आई एम द लकीएस्ट वन कि मुझे ना इंडिया के क्रीम कथक गुरु से मैंने कथक सीखा है। कोलकाता में मैंने माया चैटर्जी दीदी से सीखा है, जो अच्छन महाराज जी के स्टाइल करते हैं। फिर मैं रविंद्र भारती ज्वाइन किया तो मैं बेला अर्नब दीदी से सीखी थी, जो शंभू महाराज जी के प्राइम डिसाइपल थी। फिर मैं पनवेल Okay. गई तो मेरा सीखना बंद हो गया। देन आई, जब मैं बॉम्बे आई, मुंबई आने के बाद मैं दमयंती जोशी दीदी, पद्मश्री दमयंती जोशी, जो लच्छू महाराज जी Okay. के प्राइम डिसाइपल थी, मैं उनसे सीखी थी। Okay. देन मैंने खुद बॉम्बे आने के बाद, ये मेरे लिए मुंबई आना एक ब्लेसिंग्स के जैसे काम हुआ। मुंबई आके मैं बिरजू महाराज जी से मिली, पंडित बिरजू महाराज, और Okay. उनसे मैंने 25 साल, ऐसे नहीं बोलूंगी कि रेगुलर सीखी, क्योंकि महाराज जी दिल्ली में रहते थे, साल में कुछ बार, शायद 5-6 बार वो बॉम्बे मुंबई आते थे, तब हम सीखते थे, उनके वर्कशॉप ज्वाइन करते थे। वो मेरे घर में रहते थे महाराज जी आके। तब ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो पूरा दुनिया आपके मुट्ठी में आ जाता है। तो वैसे मैं, मतलब ऐसे ऐसे गुरु से सीखी हूँ। और फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, कोई जल्दबाजी नहीं किया, सपने के पीछे मैंने भागा नहीं, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप Yes. आज मेरा इंस्टीट्यूट काफी बड़ा हो गया, बहुत स्टूडेंट्स है मुंबई में, लोगों को पता है। एंड देन मुझे एक तो गोल्ड मेडल मुझे एमए करते टाइम मुझे मिला, देन मुझे एक नेशनल अवार्ड मिला 2013 में, देन मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली से ग्रांट मिलता है, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इस तरह से मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं यूनेस्को का मेंबर हूँ, तो मैं ग्रीस जाती हूँ बच्चों को लेके परफॉर्म करने के लिए, और अलग अलग काफी देश में मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी, इंडिया में तो सब जगह कर चुकी ऑलमोस्ट, एंड रेगुलर प्रोग्राम्स भी करती हूँ। पर अभी भी मेरा फैमिली मुझे देखना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था ओएनजीसी में, तो मैं बेटी को लेके अकेली मुंबई में रही, क्योंकि मुझे वो Yes. लगा कि अगर बार बार ट्रांसफर में मैं भी जाऊं तो मेरा डांस को बहुत मुश्किल है, अगेन जीरो लेवल से यू हैव टू स्टार्ट, देन फिर न्यू प्लेस, अगेन जीरो लेवल। तो मैं रह गई, और इसके लिए मैं डेफिनेटली मेरे हस्बैंड को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। हाँ. काफी साल, मतलब उनको लगभग 13 इयर्स वो देहरादून और दिल्ली मिला के अकेले रहे, और मुंबई में मैं रह गई। तो क्योंकि मैं एक जगह में रह गई, तो फिर धीरे धीरे आप सबकी प्यार,
बड़ों के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद के साथ थोड़ा काम कर रही हूँ और आई एम हैप्पी, वट एवर आई एम डूइंग आई एम हैप्पी। यस यस मौली जी, मैं इसीलिए तो मुझे आप इतने इंस्पायरिंग लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको देखा एकदम बिल्कुल होम मेकर के रूप से। यार आज आपने अपना एक आइडेंटिटी अकेला के दम पे, पूरा अकेला के दम पे आपने सीखा, स्कूल बनाया, आपने स्टूडेंट्स लिया, इतनी अवार्ड्स मिला। आई नो लाइक इट इज योर ओन एफर्ट। मतलब आपसे लोगों को बहुत बहुत कुछ सीखना है, इसीलिए मैं आपको बोला कि आपकी जो कहानी है वो हम मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है। अब मौलिनी ये बताइए, अच्छा ये कलंगन के बारे में, कलंगन की जो आपके स्कूल का एड्रेस, फोन नंबर मैं ये शेयर करूंगी वीडियो में, अगर मेरे कोई व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। जरूर, और आई विल मौलिनी सेंड आप यू। ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं क्या, ऐसे जैसे फॉर अदर सिटी स्टूडेंट्स? हाँ, मैं समझी नहीं, फिर से बोलो एक बार। आप तो मुंबई में रहते हैं, आपका डांस स्कूल है कलांगन, बट आप उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं क्या फॉर अदर स्टूडेंट? हाँ, राइट। एक्चुअली क्या है, देखो कोविड में ना सबको ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ा। खाली मुझे नहीं, सब गुरु ऑनलाइन क्लासेस ही लेते थे, जो थोड़ा मुश्किल लगता है। और यू नो कि हमारे टाइम में हम इतना गैजेट में यूज टू भी नहीं है, जो अभी एज है हमारा, तो वो सब राइट। सीखना पड़ा। पर समय के साथ चलना है तो वो हम सीख लिए। उसका फायदा तो बहुत है। अभी मेरे पास, मतलब मुंबई छोड़ के इंडिया के तो दूसरे सिटीज से है ही, अब्रॉड से भी बहुत स्टूडेंट है जो मेरे ग्रेट, पास, इसीलिए मैं yes, पूछती हूँ। जो मेरे पास हाँ ऑनलाइन इसीलिए। सीखते हैं एंड रेगुलर वहाँ बहुत अच्छे काम भी करते हैं। ओके ओके, राइट राइट। मौली दी, ये बताइए आपके लिए डांस क्या है, ये थोड़ा देखो बताइए। ये डिफाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर एक ही सेंटेंस में मैं, मतलब छोटा सा मैं समझाना चाहती हूँ कि जो सांस मैं ले रही हूँ, अगर नहीं ले पाती तो क्या होता सबको पता है ना, तो वो मेरे लिए डांस है। तो डांस आपके फर्स्ट लव है? डेफिनेटली, ओके। डेफिनेटली, यस। कभी कभी लगता है जब ना बहुत मुश्किल होता है लाइफ में, तब लगता है कि इतना प्रॉब्लम अगर है तो डांस छोड़ दूं, शायद बेटर होगा, कुछ चीजें बेटर होगा, डांस छोड़ दूं। फिर मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं 1 महीना घर पे थी। मैं एक्चुअली देहरादून में थी 1 मंथ, छुट्टियों में गई थी। अभी भी मैं जाती हूँ छुट्टियों में, कोलकाता रहती हूँ, ऐसे देहरादून गई थी क्योंकि हस्बैंड वहां था। तो वो 1 महीना, मैं थोड़ा सा लिखती भी हूँ, मैं बताऊंगी बाद में। तो वो 1 महीना मैं वहां थी, और वहां ऐसे ही मैं कंडीशन में थी कि वो 1 महीना डांस के लिए कुछ नहीं करूंगी। ओके। या सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और मेरे, आप समझ सकते हो, मतलब माहौल मेरे घर का बहुत खुश था, क्योंकि मैं ओके। डांस लेके कुछ नहीं कर रही थी। पर मैं जब वापस आई, वो लेके मैंने एक लिखा कि मेरे हाँ। जीवन का 1 महीना जो बहुत खुशी ओके। में बिताई। पर आप मानोगे हाँ। नहीं, फिर से जब मैं वो सोचती हूँ ना, मैं लिटरली डर जाती हूँ कि मेरे जीवन ओके। में ऐसा कभी ना हो। ओके। मैं डांस छोड़ के, वो एक चैलेंज की तरह था, तो मैंने वो, मैं आई आई रियली लव टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो मैंने वो ओके। एक्सेप्ट किया था, वो मैं चैलेंज दिखा दी। पर अंदर से हाँ। मैं डरी हुई थी। और बाद में अभी भी सोचती हूँ ना, मैं डर जाती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे कोई दिन नहीं आए जिस दिन मैं डांस के लिए नहीं सोचूं। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ये सिखाए कि जैसे हम रोज पूजा करते हैं, आपका जो भी धर्म है, आप अपने हिसाब से एक बार गॉड को तो याद करते ही हो। तो यस अगर यस। आप डांस को एक बार याद करो, तो वो आपके लिए पूजा है। तो हम, एक दिन ऐसा नहीं जाता है 24 आवर्स कि हम डांस के बगैर जीते हैं, चाहे फिजिकली हो या मेंटली हो। ओके, राइट। वंडरफुल वंडरफुल। मौली दी, आपको ऐसा लगता है कि सबको डांस करना चाहिए? देखो, एक्चुअली हम सब डांसर हैं। अभी आप बात कर रहे हो ना, आप तैयार हुए हो तो देखो एकदम पूरा आर्टिस्टिक वे में आप तैयार हुए। एंड आप जब बात कर रहे हो तो आप एकदम ऐसे ऐसे करके ही बोल रहे हो।
कि मौली दी ये जो हाथ हिला रहे हो, दिस इज डांसिंग ओनली। मैं हाँ, बोल रही हूँ ऑलरेडी हम सब कलाकार हैं। जैसे अभी आप तैयार हुए हो, कोई डांसर से कम नहीं लग रही हो आप। और जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, यू आर मूविंग योर हैंड्स। तो यस, मतलब अगर आप अनजाने में कर रहे हो डांस और हम एक सिस्टम में कर रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस। इवन अगर आप जब आपकी बेटी को आप डांटती हो तो बोलती हो चुप करो, दिस इज अ मुद्रा। आप बोलते हो थोड़ा सा दो, ज्यादा नहीं चाहिए, दिस इज अ मुद्रा। थोड़ा सा दो, दिस इज अ ओके, मुद्रा। तो अननोइंगली वी ऑल आर डांसिंग। एंड सेकेंडली जो हमारा होता है ना अभिनय, जो हाँ, डांस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभिनय। अभिनय रोज लोग अपने जीवन में करते हैं। दुखी होते हैं तो उसको दबा के हम हंसते हैं, तो दैट इज अभिनय। तो इसीलिए यस, हम सब कलाकार हैं। उसमें से कुछ लोग सिस्टमेटिकली करते हैं, नोइंगली करते हैं, और बाकी लोग अननोइंगली कर रहे हैं। सो वी ऑल आर कलाकार। वंडरफुल। ऐसे एक्सप्लेनेशन तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बोला कि मैंने देखा जब हम डांस करते हैं, ऐसा हमारी जो क्लासिकल डांस है उसमें आपको सीखना पड़ेगा। बट हम यस, जो ऐसे पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स के साथ जो ऐसे डांस करते हैं, तो उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं म्यूजिक के साथ। और उसपे जो एक्सरसाइज होता है, एंड व्हेन यू आर डांसिंग, तब आप कुछ और नहीं सोच सकते, है ना। आपको पूरा डांस ही करना है, तो आपके माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है कि आपके माइंड में कोई सैडनेस है, कोई रेस्टलेसनेस है, वो माइंड डाइवर्ट हो गया डांस में। और ऐसे भी बोलते हैं ना, एक्सरसाइज से आपका जो हार्मोन्स है हमारा, दो, डोपामिन एंड यस, एंडोर्फिन, जो फील गुड हार्मोन एंड जो पेन किलर सॉर्ट ऑफ हार्मोन, उसका सिक्रिएशन होता है। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसका रिडक्शन होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सब लोग अगर थोड़ा डांस करें ना, हमारे लिए कोई ऑडियंस की जरूरत नहीं है। जैसे हम घर में जब है, बस यूट्यूब में म्यूजिक चला के हम थोड़ा सा ऐसे अपने मिरर के सामने ऐसे करके डांस करें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज एंड मूड एलिवेटर, है ना। राइट। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल ही मेरा एक प्रोग्राम था। हाँ, तो वहां कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि आप इतना अच्छा अभिनय, इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हो। इवन मेरे हाँ, गुरु महाराज जी, बिरजू महाराज जी ने भी कहा ये बात मुझे। जैसे आपने कहा ना कि ऑडियंस जरूरी नहीं है, एक्चुअली मेरे सामने 1000 ऑडियंस अगर बैठे भी होते हैं ना, मैं अपने लिए नाचती हूँ। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने एक आदमी बैठा है या 1000 आदमी बैठे हैं। ओके, उनको मेरा डांस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैं अपने आनंद के लिए नाचती हूँ। तो मेरे गुरु ने कहा, महाराज जी, बिरजू महाराज जी ने कहा, जो मेरे पास रिकॉर्डेड भी है, कि मौली का डांस ऐसे है, वो आनंद के लिए नाचती है ना, जो ऑटोमेटिकली परमात्मा से परम आनंद के लिए मिल जाता है। बेटा मैं बिल्कुल ब्यूटीफुल। मौली दी, एक बार आशा भोसले जी ने हाँ, कोई इंटरव्यू में बताया था, मैंने सुना था कि कलाकार को शादी नहीं करनी चाहिए। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में। एकदम एकदम सही बात है। ये मेरा, हाँ, देखो मेरा एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ। पर मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैरिड है। आई डोंट नो उनको प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि हम ये बात नॉर्मली करते नहीं जब हम मिलते हैं। एंड हमारा मतलब हम लोग ना कलाकार लोग थोड़ा सा पॉजिटिव, कोई भी चीज में ना पॉजिटिव चीजें हम ले लेते हैं, हम पॉजिटिविटी लेके चलते हैं। तो हम रिग्रेट नहीं करते नॉर्मली। तो हम ये नहीं सोचते कि क्यों ये हुआ। मतलब ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेंथ भगवान ने, एक तो लेडीज में बहुत स्ट्रेंथ है, हम औरतों में जो स्ट्रेंथ है, जो पावर उन्होंने दिया है, वो बाकी मतलब मर्दों में तो है ही नहीं। आई एम सॉरी टू से, किसी को बुरा लगे, पर ये फैक्ट है। नारी शक्ति है, और आप नारी शक्ति बोल रहे हैं ना। यस, यस, मल्टीटास्किंग जो हम करते हैं, जिस तरह से हम चलते हैं, जो पावर हम में है एडजस्टमेंट का। क्यों हमारे ये रूल है कि शादी होने के बाद आप ससुराल जाओगे, लड़कियों को जाना पड़ता है, उनका नाम चेंज होता है। तो इतना क्यों ये सिस्टम बना है? बिकॉज हम में वो कैपेसिटी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ है जो उनमें नहीं है। तो इसीलिए ये सिस्टम बना है। पर मैं ये पॉजिटिविटी लेके चलती हूँ
पर डेफिनेटली मैंने देखा है जो आर्टिस्ट शादी नहीं किए हैं या शादीशुदा है पर वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो वही आशा भोसले जी ने बोला था कलाकार को कभी शादी नहीं करनी चाहिए, तो आपका विचार आप बताइए इसके बारे में। देखो, मुझे पूछोगे मैं तो उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि कलाकार ओके। लोगों का दुनिया अलग होता है, सोच अलग होता है, जो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर मैं जैसे बोल रही हूँ कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैरिड है, पर हम इसमें इतना बात नहीं करते बिकॉज एक तो हम कलाकार लोग ना थोड़ा पॉजिटिविटी लेके चलते हैं। हम लोग इतना रिग्रेट नहीं करते। हमको लगा कि ये मिला, देखो मैं डांस के साथ रिलेट करके बोल रही हूँ। वी आर वेरी लकी, आजकल तो इतना अच्छा अच्छा ऑडिटोरियम है, काम कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज जी या और भी गुरु लोग, कभी कभी उनको मिट्टी में भी डांस करना पड़ा, पर उन्होंने किए हम्म। और वहां से ही वहां पहुंचे। महाराज जी तो वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो वहां से वहां पहुंचे वो। पर मैं ये बोलूंगी, शादीशुदा अगर आप नहीं हो, मतलब अगर आप शादी नहीं करोगे, और कुछ लोग हैं जो मैरिड है पर उतना इन्वॉल्व नहीं है फैमिली मैटर्स में या उतना ड्यूटीफुल नहीं है, उनके लिए ठीक है। अदरवाइज दोनों बैलेंस करके चलना इट्स रियली डिफिकल्ट। क्योंकि जैसे अगर आप माँ बन रहे हो, हम सब बनते हैं, तो आपको पता है कि फिजिकली भी बहुत आप उस टाइम आपको बहुत कुछ बच्चे के लिए आ, ये नेचर है, नेचुरल है, आपके करना बॉडी से पड़ेगा। बहुत कुछ जाता है। यस, तो आपका ये सब हम्म। स्ट्रेन कम होता है। फिर आपका हम्म। जो एक चलता रहता है घर के लिए कि सुबह उठ के आज क्या होगा, कल क्या करना है, मेड लोगों को किस तरह हैंडल करना है, क्या खाना बनाना है, ये सब जो एक फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है आप पे, वो कहीं Yes, कहीं आपको हाँ, पीछे तो खींचता ही है। तो अगर वो सही नहीं है। है, यस, तो बहुत अच्छा है एक कलाकार के लिए, फ्री माइंड में वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे गुरुओं को देखा, मेरे गुरुओं में तो 2 मैरिड ही नहीं है मान लीजिए, और एक मैरिड होके भी उतना कुछ नहीं किया। जैसे महाराज जी भी मैरिड है, बच्चे हैं, पर वो महाराज जी रहे, वो कभी उस तरह के पिता नहीं बन पाए। तो ये फर्क है जो हम नहीं कर पाते हैं हम लोग, जैसे मैं नहीं कर पाई उस हिसाब से, तो मुश्किल है। पर जैसे मैं बोलती हूँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, स्ट्रगल करो, हाँ, आगे बढ़ो। राइट राइट राइट। बहुत अच्छा है। और मौली दी, आपने जो सोचा था लाइफ में अचीव करना है करके, वो सारे आपने अचीव कर लिया कि आपका अभी भी कोई सपना अधूरी रह गया है जो आप आगे सोचते हो कि मुझे ये करना है? राइट, देखो एक कलाकार अगर सोचते हैं ना कि जो भी मुझे चाहिए था मिल गया और जो मुझे करना था मैंने कर लिया, तो उस दिन ही वो कलाकार अंत हो जाते हैं। तो वो जब तक मैं जीऊंगी तब तक मेरा वो सपना, वो चाहत और वो कुछ करने का जो है वो है ही। वो भूख तो रहना ही है, तभी आप कलाकार रहोगे और तभी आप काम कर पाओगे। कभी भी ऐसा नहीं लगता है, आप मानोगे नहीं, मेरा खुद का डांस जो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जब मैं खुद देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा, ये किया, ओहो ये तो और अच्छा हो सकता था। तो इस तरह से अगर आप राइट। काम करोगे तो डेफिनेटली डेली डे बाय डे आप और बेटर काम कर पाओगे। वंडरफुल। यस। और मौली दी, आपके इस प्रेरणा कौन है, मतलब इन द सेंस ऐसा कौन है जो आपको लगता है आपने जो किया लाइफ में तो आपने उनको प्राउड फील कराया और उसके लिए आपको भी बहुत खुशी हुई? ऐसा कौन है आपके लाइफ में? देखो इनिशियली मैं बोलूंगी तो वो मेरी माँ ही थी, अभी वो है नहीं। मेरी माँ थी जो मेरे काम से बहुत खुश होती थी। एंड डेफिनेटली मेरी बेटी जो बहुत प्राउड फील करती है मेरे लिए, उसके बेटी, लिए अच्छा। मेरी बेटी, हाँ, उसके लिए ऐसा है कि मेरी माँ ऐसी है। मैं कभी कभी ऐसे बोलती हूँ कि चल बहुत हो गया, अभी डांस छोड़ती हूँ, तो वो सोच ही नहीं सकती है कि मैं डांस छोड़ रही हूँ। तो वो एक बेटी है, मेरी माँ थी। एंड डेफिनेटली कुछ चीजों में मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश होते हैं। जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला, ही वाज सो हैप्पी। मैं बहुत
कम टाइम उनको मेरा डांस लेके खुश होते हुए देखती हूँ। उस टाइम वो इतने खुश हुए थे। तो डेफिनेटली देखो, इतने साल साथ में है, मेरे अच्छा कुछ हाँ होता है तो उनको अच्छा तो लगता ही है। पर क्योंकि वो हाँ जिस तरह से अपब्रिंगिंग होता है ना, एंड उस तरह से थोड़ा तो अपने लाइफ में उसका असर आ ही जाता है। पर सपोर्ट भी मिला है, ही इज हाँ हैप्पी। बट जैसे मैंने कहा कि स्ट्रगल तो बहुत मैंने किया है लाइफ। हम्म। But you are blessed on both sides by the grace of God. जैसे नाच में भी आपको जो इतनी सक्सेस मिला, और उसके लिए इतनी खुशी आपके परिवार के लोगों को हुआ है। सो राइट, फैमिली का ब्लिस भी है आपके पास, और डांस की ब्लिस भी है ना? यस यस यस। यस। मौली दी, अभी हमने खाली बैठ के बातें किया, लेकिन मेरे व्यूअर्स के आप अपना थोड़ा सा डांस फॉर्म जो है प्लीज दिखाइए, तो प्लीज। देखो डांस आपको फॉर्म वैसे दिखा। अपने फॉरेनर लेडी को दिखा रहे थे ना, फॉरेन में जैसे इंडियंस डांस क्या होती है, सो ब्यूटीफुल इट वाज, यू शेयर्ड हाँ, इन फेसबुक, ऐसा ही कुछ थोड़ा। राइट। देखो एक तो कथक ऐसे है जो संगतकार होना चाहिए, साथ में म्यूजिशियंस होना चाहिए, एंड प्योर खड़े होके, बहुत उसमें फुटवर्क स्ट्रांग है, चक्कर है, वो भी है। पर उसमें अभिनय बहुत ज्यादा है। कथक एक ऐसे नृत्य है ना जो रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। कथक में बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा मूवमेंट की जरूरत नहीं होता है, जो हम आप अभी बात कर रहे हैं। एक्चुअली डांस में उसी तरह से हम यूज करते हैं, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप घर के सब कुछ इंग्रेडिएंट्स आपका घर का है, आप खाना बनाओ, पर लोग खा के बोलेंगे वाह ये तो एकदम होटल जैसा बना है भाई। ये है कथक। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइस डालेंगे वो तो होगा ही टेस्टी, जो कथक में नहीं है। कथक में सिंपल चीजें हैं, क्योंकि कथा कहते कहते कथक बना है, स्टोरी टेलिंग से कथक बना है। इट्स वेरी नेचुरल। एंड डांस ना, जैसे पहले भी हम बात किए कि क्योंकि क्लासिकल है, ये एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है, इट्स मास के लिए नहीं होता है, क्योंकि सीखना पड़ता है, सालों मेहनत करना पड़ता है। अब सोचो, मैं यस। लास्ट 54 years आई एम डांसिंग। 5 साल से शुरू किया, लास्ट 54 years आई एम डूइंग। फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। रोज हम सीखते हैं। मेरे गुरु 84 में महाराज जी, जब 84 के थे वो गुजर गए, तब भी वो बोलते थे कि कुछ भी नहीं कर पाए, अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। तो ये होता है क्लासिकल, जिसका अंत नहीं है। और परंपरा इसीलिए कहते हैं कि एक के बाद एक हम काम करते जाते हैं। जैसे गुरु का जो सपना था उनसे मैंने लिया, उनका जो सीख था मैंने लिया, फिर उसी रास्ते में मैं चलने लगी। फिर मैं कोशिश करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को सिखाना, फिर वो लोग उसी रास्ते में चलते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे चलता है, ये एक फैमिली बन जाता है। बायोलॉजिकल नहीं राइट। होता है, ब्लड कनेक्शन नहीं होता है, पर ये एक फैमिली बन जाता है। तो डांस गुरु देखो शिष्य सिंपल है। परंपरा, इसी को बोलते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा। यस, दिस इज गुरु शिष्य परंपरा। जैसे मैंने कहा ना, आप अगर मिलोगे, हम कलाकार लोग जब मिलते हैं, हम ये नहीं पूछते हैं कि आपका पेरेंट्स कौन है या आपका फादर का क्या नाम है। हम पूछते हैं आप किनसे सीखे हो, आपका गुरु कौन है, क्योंकि हमारा पहचान उनसे होता है। ओके। बिल्कुल। भी डांस की बात करो, सिंपल देखो, कुछ भी नहीं है। दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ हनी बी। इसको अगर आप रिदम में करो, ओके दिस इज अ डांस। ओके। ओके। अभी मैं एक जस्ट बोल आपको बोल के करके दिखाती हूँ। कथक में तो मेनली थोड़ा सा इस तरह के बोल होते हैं। मान लो रिदम के साथ, कथक का बहुत सारे बेनिफिट है, वो आज मैं इतना डिटेल्स में अभी बताऊंगी तो तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा। देखो ये कितना क्लियरली मैं बोल रही हूँ ना, तो अगर आप कथक सीखोगे ना तो आपका टंग भी, वो टंग ट्विस्ट का काम करता है, स्पीच बहुत क्लियर हो जाता है। एनीवे, मैं ओके। ये दिखाती हूँ। हाँ, एंड कथक में बहुत सारे, जैसे हम जिम जाते हैं ना, वेट ट्रेनिंग करते हैं, ये सब जरूरत नहीं होता है, वार्म अप करने का जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिस्टमेटिक, मतलब हजारों साल पहले बना है,
वैसे भी हमारे इंडिया में आपको पता ही है कि हमारे जो उस टाइम का आर्किटेक्ट था जो ताजमहल बनाया, आज कोई बना पाएगा? तो ऐसे वाला बात है। ऑलरेडी हमारा साइंस इतना स्ट्रांग था पहले से, तो डांस में भी साइंस है। कथक में फिजिक्स इज देयर, केमिस्ट्री इज देयर। चक्कर में जो हम चक्कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कथक में, वेट के बारे में, घुंघरू जो साउंड से हमारे लिए चैंटिंग होता है, वेट से हमारा पैर में ओह वेट काम करता है। तो देयर सो ओह मेनी। इसके ऊपर मैंने एक्चुअली रिसर्च पेपर, संगीत नाटक एकेडमी में भी मेरा एक पेपर है, यूनेस्को के भी मेरा 2 बार मैंने ऐसे पेपर भेजा है कि लेटेस्ट, मतलब साइंस इन कथक, मैथमेटिक्स इन कथक। ओह मैथमेटिक्स का, हाँ, या मैथमेटिक्स का तो बहुत सुंदर है। अगर आपको ताल समझ आए तो मैं एक सुनाती हूँ, खाली देख लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर से मैं खेलूंगी और आंसर बोलूंगी आपको। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 1 आंसर इज 7, राइट? तो मैं इसको ताल में ओके बोलती हूँ, देखो। धा दिन हाँ दिन दा, धा हाँ दिन दिन दा, ना दिन दिन ना, धा दिन दिन दा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सम पे आ रहे हैं। सो 8 - 1 का आंसर मैं दे रही हूँ रिदम में, इस तरह के। एनीवे, ये सब के लिए थोड़ा सा शांति से बैठ के अगर आप समझ के देखो तो समझ आ जाएगा। मैं अभी एक ओके कविता हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, कविता तो कृष्ण के ऊपर है, शिव जी के ऊपर है। तो एक शिव जी के ऊपर छोटा सा कविता मैं पढ़ के सुनाती हूँ और उसके साथ थोड़ा सा हाथ मूवमेंट्स कर लेती हूँ। हम्म यस, शिव जी का वर्णन है, उनके क्या क्या है। शिव जी का अगर आप सोचोगे तो आप देख पाओगे। जटा जूट मद गंग खल कत शीश चंद्र लीलाट झल कत रोंड माल शेष धरनि धर पार्वती पति शिव हर 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 पार्वती पति शिव हर 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 पार्वती पति शिव हर हर हर। कुछ वंडरफुल समझ आया? हाँ हाँ बहुत अच्छा समझ गया हाँ ओके बहुत ओके अच्छा और ओके। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अगर आपको बताना है अ, एक ही बोल में कि हाँ एक औरत और एक मर्द, तो किस तरह से वो फर्क होगा। देखिए, ओके पहले मैं औरत दिखाती हूँ, पूरा ताल पे नहीं जा रही हूँ, एक एक दिखाती हूँ। ताथे थे तत आथे थे तत तत तथे ता थे तत तथे ता थे तत तथे ता थे। ये एक औरत, आप समझ गए ना? मर्द, ताथे थे ता हम्म आथे थे तत तथे ता थे तत तथे ता थे तत तथे ता थे। सेम चीज में 2 अलग अलग मैं आपको दिखाई। और थोड़ा सा एक और मैं बताती हूँ, जैसे बच्चों के लिए राइमिंग होता है ना, बच्चे को हम जब पढ़ना सिखाते हैं, याद रखना सिखाते हैं ना, अगर आप पहले ही बहुत भारी भारी चीजें सिखाओगे तो बच्चे नहीं कर पाते। तो इसीलिए ट्विंकल ट्विंकल, इस तरह राइमिंग हम बच्चों को राइम सिखाते हैं ताकि वो यस याद आ जाए। तो वैसे मैं महाराज जी से सीख के ना, मैंने ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा चीजें, तिहाई हमारे में कहते हैं, सेम थिंग 3 बार होता है। तो मैं 3 बार नहीं कर रही हूँ, एक बार खाली पढ़ के सुनाती हूँ जो रिदम में है। क्या है? ज्ञान के लिए पढ़ो रामायण महाभारत वेद उपनिषद मनु संहिता और गीता। तो इसको 3 बार करोगे तो सम पे आएगा, ताल पे। पर बच्चों को याद रखने के लिए मैं इस तरह से बोल बनाती हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे हमारे में भी हिस्ट्री पढ़ना होता है, कथक का हिस्ट्री पढ़ना होता है, हाँ कथक के जो स्टाइल है उनका, सब महाराज जी को नाम याद रखना पड़ता है। तो ये सब मैं ऐसे रिदम में खुद बनाती हूँ और बच्चों को सिखाती ओके ओके बहुत अच्छा है। अच्छा मौली दी एक चीज अभी बताइए, आज के दिन में आजकल तो बहुत सारे मेल डांसर्स भी बहुत काफी आ रहे हैं, हूँ। हम जो देखते हैं सोशल मीडिया पे। तो आज के जो बच्चे डांस को अपना प्रोफेशन करके लेना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? हाउ डिफिकल्ट इट इज, लाइक
एज पर इनकम वाइज घर भी तो चलाना है, कला भी करना है, तो आप थोड़ा सा बताइए, गाइड हाँ, कर दीजिए। एक्चुअली ये डिफिकल्ट तो है ही। देखो, मैं मेरे बच्चों को ये सिखाई हूँ कि आप लोग डांस को प्रोफेशन मत बनाओ, आप प्रोफेशन अपना बनाओ। जैसे मेरी बेटी भी, शी डिड बीटेक, देन एमबीए, देन कॉर्पोरेट फील्ड में है। मेरे डॉक्टर स्टूडेंट्स है, डॉक्टर है, सीए है, लॉयर है, इंजीनियर है, सब अपना प्रोफेशन में है। मैं बोलती हूँ डांस को पैशन बना लो, तो आपके लाइफ की एक सपोर्ट सिस्टम भी हो जाएगा और आप डांस करते रहोगे। मुश्किल तो है, पर अभी जो हो रहा है ना, हमारे टाइम में एक माहौल था, एक क्लासिकल का अलग रेस्पेक्ट था, एक अलग माहौल था। आज भी वो रेस्पेक्ट है, बिकॉज क्लासिकल सब लोग नहीं करते ना, लिमिटेड लोग करते हैं, तो उनकी हम्म। वैल्यूज अलग ही है। वो तो हम्म। कहीं भी कभी भी कम नहीं हो सकता है अगर आप ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल चीजें करो तो। प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो तुमने बात किया ना, सोशल मीडिया में आजकल नाम यूज करता है क्लासिकल का, पर डांस कुछ भी होता है, ओके, राइट। जो देख के हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पूरा दुनिया को हम हम्म। सुधर नहीं सकते हैं। मेरे पास जो बच्चे हैं उनको मैं राइट। सिखा सकती हूँ। तो क्या हो रहा है ना, अभी एक्सपोजर इतना ज्यादा है। हमारे टाइम में ना रिकॉर्डिंग सिस्टम था, ना वीडियो का सिस्टम था, तो हम ब्रेन यूज रिकॉर्डर करते थे। आप लेके आते थे, टेप रिकॉर्डर याद है? यस, कैसेट बजा के हम यस। लोग प्रैक्टिस करते थे। तो हम लोग ना ब्रेन यूज करते थे। हम जब कथक सीखते थे, हम उसको मेमोराइज करते थे, बोल को हाथ से लिखते थे। आजकल के बच्चों को दीदी वीडियो भेज दो, दीदी थ्योरी बुक ऑनलाइन दे दो, मतलब इतना शॉर्टकट में लोग सीखना चाह रहे हैं, जो इस चीज हम्म। को सीखना मुश्किल है। और मतलब क्या, किस तरह से बताओ, बहुत गुस्सा आ जाता है। आजकल ऐसे हो गया, आप कैसे डांस कर रहे हो, पब्लिक को नॉलेज नहीं है, बट इस कथक, तो आप जो भी दिखा रहे हो उनको लग रहा है ये कथक है। और वो अगर बहुत कैची हो रहा है, क्योंकि उसमें लोग स्टांट लगा रहे हैं, जबरदस्ती चक्कर, स्पीड इतना ज्यादा कर रहे हैं, और एकदम अलग अलग मूवमेंट, ओरिजिनलिटी है नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर उनके लाखों लाइक्स हो रहा है, लाखों फॉलोअर्स है, तो लोगों को लगता है फिर ये कथक है। तो वो हाँ। क्या हो रहा है ना, देखो हम तो अपने हम्म। जीवन ऑलमोस्ट जी लिए, हम अपना काम कर लिए। आगे चल के जो हो रहा है ना, आर्ट के लिए बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि हमारे जो राइट। इतना रिच कल्चर है, उसको हम अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, और कुछ पाने की राइट। उसमें, हमें चाहिए हमें चाहिए, हम उस चीज को खराब कर रहे हैं। तो अभी राइट। उसको कंट्रोल तो है नहीं, पर हर एक गुरु अपने फील्ड में तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन जिनको बहुत जल्दबाजी है, और जो कुछ लोग हैं, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, तो वो उन लोगों के साथ कंपटीशन में आना मुश्किल भी होता है। एंड दैट्स द वन रीजन, अभी बात निकला तो मैं बोलती हूँ, मैंने लाइफ में कभी भी कुछ भी काम करने के लिए कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर मुझे वो करना आता तो आज मैं शायद और ऊपर चली जाती, पर मुझे कोई भी चीज शॉर्टकट में या गलत तरीके से नहीं चाहिए। ये मेरा उसूल है, मेरी माँ से मैंने ये सीखा है, ये मेरा उसूल है। तो मैं अपने हिसाब से राइट। काम किया, लेकिन सब में वो कंट्रोल नहीं होता है ना। और आजकल के बच्चे में तो वैसे भी पेशेंस कम है, उनको शॉर्टकट दिख गया तो उसी में घुस जाते हाँ। हैं। शायद आगे राइट। चल के फायदा कितना हो आई डोंट नो, पर इमीडिएट उनको प्रॉम्प्ट तो फायदा दिख रहा है। और अभी जमाना ऐसे ही चल रहा है, सोशल मीडिया में ऐसे ही चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एआई आ गया तो और भी चल रहा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, हम बेसिकली मौलिनी आपने, हाँ, नहीं बोल रहे, इसलिए हम तो लोग तो बेसिकली, होते हैं, पर कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हाँ बोलो, तुम बोलो। हाँ, थोड़ा सा वो है डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मैं ये बोल रही थी, आपका जो एडवाइस है, आप बोल रहे हो इसको एज अ प्रोफेशन मत लो, एज अ पैशन रखो, ताकि
ताकि हमारा भी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, उसको पैरेलली यस करेंगे तो। और यस जिनमें वो इतना एक्सपर्टाइज इतना ज्यादा है, उनको खुद को ही पता चल जाएगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गिव माय होल थिंग इन दिस पैशन, आई कैन लीव माय द अदर प्रोफेशन, है ना? यस यस क्योंकि शुरू से ही अगर Right. आप कमर्शियली भागोगे ना, तो आपका वो हाँ, ओरिजिनली जो चीज है वो छूट जाएगा। और पैशन अगर बनाओगे ना, तो जो एंजॉय आप करोगे, जिस तरह से आप उसमें घुस जाओगे, वो मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे लगता है राइट, कि आप खाली ओके, पैसे पैसे के पीछे भागोगे ना, तो वो हाँ, क्वालिटी खराब हो जाएगा डेफिनेटली। राइट। क्योंकि हमारे में तो कहते हैं, मॉर्निंग, आपको भी पता होगा कि लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ नहीं रह पाते। हमारे में कहावत है। तो वो आज वो उतना भी सच नहीं है। मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, उतना सच नहीं है। थोड़ा बहुत साथ रहते हैं, दोनों अच्छे से रहते हैं आजकल। पर वो आपके ऊपर है कि किस तरह से आप सरस्वती को अपने रूप में रख के लक्ष्मी को ले रहे हो। इसको बिगड़ के खाली लक्ष्मी लेने का सोचोगे तो गड़बड़ है। बिल्कुल, राइट। मौली दी, एक चीज बताइए, अगर आपको अभी एक दूसरा जन्म मिलता है, हाँ, हम्म। ऐसा ऑप्शन होता है आपके पास, तो आप क्या बनना चाहोगे? अगर दूसरा जन्म मुझे मिलता है, मैं फिर से यही बनना चाहूंगी। और अभी से मैं ये ठान लूंगी कि मुझे उस जन्म में और काम करना है। और पहले से ही एकदम, जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या बहुत एडजस्टमेंट करके आगे आना पड़ा, मैं खाली ये चाहूंगी कि थोड़ा सा दुनिया भी मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं और अच्छा काम करूं। पर मुझे फिर से लड़की बनना है। मुझे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, नहीं लड़कियों का ये प्रॉब्लम है, अगले जन्म में मैं लड़का बनूं। मुझे बिल्कुल वो सोच कभी भी नहीं आया। उल्टा मैं लड़का कभी भी हाँ, बनना नहीं चाहूंगी। मुझे लड़की बनना है। मुझे आर्टिस्ट बनना है। क्योंकि आर्टिस्ट का ना एक अलग बात होता है। तो वो मुझे तो बहुत पसंद है। ये मेरा अपना सोच है। पर मैं अगले जन्म में फिर यही बनना चाहूँ। हाँ, शादी करनी है कि नहीं करनी है मौली दी अगले जन्म में? उस टाइम का सोसाइटी थोड़ा देख के देन डिसाइड करूंगी। पर नहीं करो तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, ये मुझे पता है। ठीक है। अभी मौली दी थोड़ा हल्का फुल्का पूछती हूँ, आप अपना हेयर क्यों नहीं कलर करते? आपके लिए बहुत आजकल ये बहुत ही इजी ऑप्शन है। हाँ, लेकिन आपने इसको, आपका चॉइस है, यू वांट टू कीप दिस ग्रे हेयर, इसका क्या रीजन है, बताइए। हाँ, अब तुम मुझे इतने सालों से देख रहे हो, मैं ना हमेशा थोड़ा सा हटके काम करती हूँ। जैसे मेरा बिंदी बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। पहले इतना बड़ा डिजाइन होता था नीचे से ऊपर तक, वो मैं करती थी। अभी मैं क्योंकि हेयर कलर ऐसे रखा है, इसलिए मैं अभी डार्क कलर का बड़ा बड़ा बिंदी पहनती हूँ। तो आई हाँ, बिलीव इन स्टाइल, नॉट इन फैशन। बिल्कुल, बहुत डिफरेंस है। फैशन मतलब जो सभी लोग कर रहे हैं, जो आज की तारीख पे है, वो फैशन आप फॉलो करो। लेकिन वो 2 दिन का है, फिर कल हाँ, चेंज हो जाएगा। सो आई डोंट बिलीव इन फैशन। मैं कोई भी शॉर्ट टर्म, जैसे मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं है। तो हमेशा मैं अपना एक सिग्नेचर बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं अपना ब्रांडिंग, यस, अपना बिल्कुल। ब्रांडिंग ऐसे है। मैं और लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैं एक बात बताऊं, हाँ, खाली कोलकाता छोड़ के, कोलकाता में स्पेशली मेरी जो सीनियर्स है ना, मामी, मतलब जो ऐसे है, वो मुझे देख के बोलते, अरे हम लोग सब कलर करते हैं, तेरा अभी तो क्या उम्र है, तू क्यों ऐसे है, तू कितना एजेड लग रही है। वो उनका जजमेंट है क्योंकि वहाँ हाँ, थोड़ा जजमेंटल लोग होते भी है। आई एम सॉरी टू से दैट। पर अदरवाइज हाँ, मुझे बहुत अप्रिसिएशन इस चीज का भी मिलता है। और जो लोग मुझे जानते हैं, सबको पता है कि मैं हमेशा एक अपना स्टेटमेंट बना के ही रहती हूँ। यस, तो यस, वो मेरे लिए ये अभी मेरा स्टाइल है, इट्स नॉट फैशन। राइट, ओके। मौली दी, आप मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि
अपने आप को विद एज ऑल्सो इतना सुंदर रखने का लिए आप क्या करते हो विद यूर एजिंग सो ग्रेसफुली? अभी भी आपके बाल भी इतने लंबे हैं, जबकि लोगों के बाल सब खाली हो गए। और आपकी बाकी भी सब ओवरऑल थोड़ा मेरे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा मतलब टिप्स दे दीजिए। देखो, कल ना मैं जो प्रोग्राम में गई थी, वहां के ऑर्गेनाइजर एक भरतनाट्यम आर्टिस्ट थी। उन्होंने माइक में बोले कि भाई मौली क्या करती है, क्या आदिवासी तेल लगाती है? क्योंकि जैसे तुमने कहा कि एज के साथ साथ बाल कम होता है, मेरा ना उल्टा है। मैं जब यंग थी, जब मैं कॉलेज में थी, इवन शादी के बाद भी मेरा छोटा बाल था, क्योंकि मैं काट देती थी। फिर मेरे, ओह अच्छा। हाँ, छोटा बाल था पहले। एंड उसके पहले तो बॉय कट था, बिकॉज आई वॉज टॉम बॉय बिफोर मैरिज ना। मेरा अपना एक मोपेड ओह, होता था, या दैट टाइम मेरा एक हाँ मोपेड होता था। और मैं श्रीरामपुर करके एक छोटा सबर्ब से हूँ, मैं प्रॉपर कैलकाटा सिटी हाँ का नहीं हूँ। तो मैं उस टाइम पे, हाँ। उस जमाने में जीन्स पहनती थी और मोपेड लेके घूमती थी, और छोटा छोटा बाल, नो ज्वेलरी, नथिंग, एकदम टॉम बॉय थी। जब इट्स मैंने रविंद्र, अनबिलीवेबल मॉलिनी, अभी आपका तो मेरा अब तो ब्रांडिंग है, अभी इतनी लंबा बाल है और इतनी बिंदी, आप बोल रहे हो आप टॉम, ये छोटे बाल एकदम नो एकदम प्योर प्योर, मतलब। ज्वेलरी। और मेरे सारे फ्रेंड्स बॉयज होता था, मैं लड़कियों के साथ बात भी नहीं करती थी ज्यादा, मैं एकदम टॉमबॉय थी। एंड क्योंकि आई एम द ओनली ओके चाइल्ड ना, और मेरी माँ, जैसे मैंने कहा कि कभी उन्होंने ये मुझे सिखाया नहीं कि तुम लड़की हो, तुम जल्दी घर आओ, तुम वहां नहीं जाओ। उन्होंने सिखाया ये ओके सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो नाउ इट्स अप टू यू। तो वो, उसको लेके मैं बड़ी हुई, तो मैं मेरी बेटी को भी ऐसे ही सिखाई। पर उस टाइम मैं एकदम, जब मैं रविंद्र भारती ज्वाइन किया, फिर मेरी गुरु लोग मुझे बोलने लगे कि तू थोड़ा इधर उधर तो देख, लोग कितना तैयार होके आती है। और उस टाइम मेरा फिगर ना पूरा जिना तमान के जैसे फिगर था मेरा। तो मेरे गुरु लोग बोलते थे कुछ तो कर लड़की, तू ऐसे आती है, थोड़ा सज धज के आ, डांस करना है। तो वहां मैंने ये सीखा, और सीखने के बाद फिर एक्सट्रीम पे चली गई जब सीखी। एंड फिर शादी के ओके बाद कुछ साल बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि बाल मत काटो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। तो नहीं काटा, तो फिर लंबा हो गया, वो अच्छा दिखने लगे, लोग बोलने लगे, तो मैंने रख दिया। एंड अभी तो ओके मतलब ऐसे हो गया अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि अगर बेल बजा और मुझे डोर ओपन करना है, भले ही मैं नाइटी में हूँ, फटे कपड़े में हूँ, पर मुझे लिपस्टिक लगा के ही डोर ओपन करना होता है। हाँ ओह अच्छा वो एक नहीं तो नाइट में लगता है कि ऐसे जो मुझे सामने से देखेगा वो डर जाएगा। और मेरा एक दुख है, ओके वो अभी भी है, कि मैं, भगवान ने मेरी, माय मॉम वाज वेरी ब्यूटीफुल, माय फादर वाज वेरी हैंडसम, भगवान ने मुझे पता नहीं क्यों ब्यूटीफुल नहीं बनाया। मुझे बहुत वो दुख आज भी बहुत है, और मम्मी को मैं बहुत बोलती थी कि आप दोनों ही इतना सुंदर हो, मैं क्यों ऐसी हूँ? तो मम्मी क्या बोलती थी? मेरी मम्मी एक्चुअली बहुत कम बोलती थी, मेरी माँ जैसे माँ शायद ही किसी ने सुना भी होगा। मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं आपको तो आप हैरान हो जाओगे, अगर टाइम है तो मैं बताना चाहती हूँ ये एक एग्जाम्पल। मैं एक बार 5 साल की होगी, तब मैं लोकल ट्रेन में जा रही थी माँ के साथ। ओके मैंने माँ को बोला मम्मी मुझे रानिंग ट्रेन से उतरना है। तो मम्मी बोला नहीं 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 नहीं, आप बहुत छोटे हो, आप गिर जाओगे। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं देखा बहुत लोग चढ़ते हैं उतरते हैं रनिंग ट्रेन में, मुझे भी करना है। तो मम्मी एकदम जब स्लो हुआ, मेरे हाथ छोड़ के बोली जाओ। और मैं उतरी प्लेटफॉर्म पे, एंड यू नो, पता नहीं था ना कि भागना होता है, मोशन होता है, फिजिक्स तो कुछ पता नहीं था, 5 साल के बच्चे, तो ऐसे गिरी मैं, पूरा मुंह फट गया, होठ होठ फट गया। तो मम्मी ने उठाई और बोली देखिए क्या होता है, देखा, कभी करना नहीं। तो उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मम्मी पे भी आया और खुद पे भी आया कि मैं कैसे गिर गई, लोग तो गिरते नहीं है, ऐसे वाला था। पर आज जब मैं सोचती हूँ वही बात, मुझे लगता है कि एक लेडी कितना कॉन्फिडेंट होती है तो बच्चे का हाथ छोड़ती है कि इसको कुछ बिल्कुल होगा नहीं, छोटा मोटा चोट आएगा। अब सोचो, माँ की जगह मैं हाँ होती, बिल्कुल मैं आपको बोलूं, मैं मेरी बेटी को नहीं छोड़ सकती थी। हाँ मैं मैं भी ऐसे नहीं कर सोचती बेटी सकती अगर है। ट्रेन के नीचे चला जाए, बेटी को कुछ हो जाए।
दैट वाज माय मॉम। तो इस तरह से मैं बड़ी हुई, और ये सब बातें ना मेरी मॉम सुनती ही नहीं थी। शी वाज प्योर कम्युनिस्ट। मैंने कभी माँ को पूजा करते हुए नहीं देखा। और इस तरह छोटा मोटा कंप्लेन वो इधर से सुनती थी, इधर से निकाल देती थी कि मैं क्यों खूबसूरत नहीं हूँ, या मेरी मम्मी ब्राह्मण थी, मेरे पापा कायस्थ थे। उस जमाने में उन्होंने लव मैरिज किए थे। तो मैं अगर बोलती मम्मी रिलेटिव्स ऐसे कहते हैं, मौली भी आप ये बताओ, आप बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हो, ऐसा है? हाँ मैं कुछ नहीं अच्छा, नहीं जैसे रेगुलर होता है ना, क्लीनिंग, टोनिंग, नरिशिंग स्किन, जैसे हेयर में थोड़ा सा, कुछ भी नहीं करते हो? मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई। अच्छा। यस, मैं कभी पार्लर नहीं गई, मैं कभी फेशियल नहीं करती हूँ। माई स्किन इज वेरी ओ माय सेंसिटिव। गॉड, मैं फेशियल नहीं करती हूँ। मैं यस। करती हूँ मौली की फेशियल, एवरीवन आई डू। मैं मैं खाली जो वो भी काफी साल बाद शुरू किया, थोड़ा सा आईब्रो कर लेती हूँ, थ्रेडिंग करती हूँ। घर पे एक लड़की आती है, अपर लिप्स आईब्रो और वैक्सिंग थोड़ा कर लेती है, बाकी कुछ नहीं करती हूँ ओके। मैं एक बात मानती हूँ, आप ना खुश रहा करो, और चारों तरफ जो भी हो रहा है ना उसको बहुत आनंद के साथ एक्सेप्ट करो, तो आप रहोगे। और हाँ, मैं बहुत मोटी हो गई थी मेरी मॉम की डेथ के बाद। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, एंड आई वाज 84 kg। अभी तो नहीं हो? एंड नाउ आई एम 60। Oh, very good. Okay. You have good height also. So I, yes, so I started yoga and फूड पे कंट्रोल, देन थोड़ा मेडिटेशन। फिर करते करते मैं, क्योंकि बहुत बीमार भी हो गई थी, डिप्रेशन में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। Absolutely. पर हाँ, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे डिप्रेशन होता है ना, इसी से बाहर आने के लिए हाँ, डांस वही बहुत तो मैं हेल्प किया। बोल रही थी, डांस सबको करना चाहिए, इसलिए मैंने बोला। बहुत बहुत ज्यादा। जब भी दुखी हो ना, आपको जो पसंद है जो चीज, वो करो, तो आप अपने आप हिल हो राइट, जाओगे। राइट। और मौली दी, मेरा ये लास्ट, एक्चुअली आपने तो बोल ही दिया, मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत कुछ बता दिया, ये जो अपने आप को मतलब खुश रहो। और या मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैं सोचती हूँ, यू थिंक ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल, है ना? यस। ओके। यस। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा मौली दी आपके लिए, एज अ मैच्योर्ड वुमेन, अभी आज के दिन में जिंदगी के बारे में आपका अनुभव क्या है? देखो, जिंदगी ना जैसे हमारे में तो कहावत भी है ना कि सुख और दुख, खाली एक चीज आपको नहीं हाँ, मिलेगा। आपको सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, अगर दिन है तो रात भी है, तो अच्छी चीज है तो बुरी और चीज भी रात के है। बाद अंत तो भी अंत दोनों भी को, होता है ना? हाँ, अंत होके जो दिन हम्म, आता है, फिर भाई दिन भी अंत होके रात आता बिल्कुल। है। ऐसा नहीं कि एक रात अंत होके दिन जो आया वो कंटिन्यू दिन ही रहा। वो आपकी लाइफ में वो चलेगा ही, दिस इज कॉल्ड लाइफ। अगर आप, एक बात आप खुद समझ लो ना, अगर आप रोज मिठाई खा रहे हो, तीन चारों टाइम मिठाई खा रहे हो, आपको 4 दिन के बाद आप पागल हो जाओगे, आपको थोड़ा नमकीन चाहिए। तो दैट्स द थिंग, लाइफ में ये दोनों ही है, दोनों का आनंद यस, लो। दोनों, जैसे देखो रामकृष्ण ने कहा है कि अगर राजहंस को आप दूध और पानी मिला के दे दोगे ना, वो दूध पी पानी लेता है, रह जाता है। यस। पानी रह जाता है। तो इसीलिए आप बुरा को, मतलब ऐसे नहीं करो कि उनको बोलो, उनसे झगड़ा करो, पर बुरा चीज को अपने अंदर राइट। मत लो। कोशिश करो सामने वाले, देखो मेरे साथ, मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे लाइफ में बहुत लोगों ने मेरे से बहुत पैसा ठग के ओके। लिया, फ्रॉड, सामने से। ऐसा नहीं कि आजकल जो स्कैम हो रहा है वो नहीं, विश्वास। कि उधार चाहिए इस तरह से, यस यस, लाखों, मतलब ऐसा नहीं कि ओके। थाउजेंड्स, बड़े बड़े अमाउंट। पर उसमें मैं फिर से बाहर आ पाई, बिकॉज ऑफ दिस, कि मुझे ये है कि मैं आप पे भरोसा करूंगी, वो मेरा यस, धर्म है। बिल्कुल। और मुझे ठगना, मेरे साथ फ्रॉड करना, वो आपका धर्म है, तो वो मैं नहीं सीखूंगी।
इस तरह से अगर रहोगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाता है। इजी तो है नहीं, देखो लाइफ बहुत मुश्किल है। आपको भी पता है, सबको पता है, किसी के भी एकदम रेडीमेड लड्डू नहीं है हाँ लाइफ। पर उसी में आपको अच्छा रहना है, खुश रहना है और अच्छी चीजों को बिल्कुल। लेना है आपको जब देख के तक हो। मुझे बहुत बहुत हाँ, फिर से मैं बोल रही हूँ और मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है आपको देख के। यू आर सो एनर्जेटिक, आपके पास आके ना एक एनर्जी फील होता है। हाँ, तो वही एनर्जी का फीलिंग जो है, वही झलक मैं अपने व्यूअर्स को भी स्प्रेड करना चाहती हूँ, इसीलिए आज आपको बुलाया था। एंड मैं ये मतलब भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, आप दिन के दिन और भी ऐसे ही सुंदर से और सुंदर बन जाए, और ऐसे ही एलिगेंटली आप फॉर एवर यू डांस फॉर एवर सो एलिगेंटली लाइक दिस। बहुत बहुत इतना अच्छा बोला। नहीं अर्पिता, तुम इतना अच्छा बोल रही हाँ हो, मेरे लिए इतना अच्छा प्रे कर हाँ रही हो, जो सच में मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तुम्हें भी बहुत 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 धन्यवाद कहती हूँ कि इस तरह से तुम सोच रही हो मेरे बिल्कुल, बारे आप में। वही ऐसा। एंड इतने सालों बाद हम मिले, बिल्कुल, आप वही ऐसा। तो बहुत बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के लिए भी बहुत बहुत सारे थैंक यू कि आप सबने देखा हाँ सुना, और आई होप आप सबको अच्छा बिल्कुल, लगेगा। एंड अर्पिता ये काम भी कर रही है, यू आई थिंक तुम्हारे व्यूअर्स को पता है कि तुम क्या काम करती हो वो तो मालूम एक्चुअली, वो है, एनजीसी में आपको हो और लगाती है। कौन से पोस्ट में हो। यस, यस। सो सबको पता है, उसके साथ साथ तुम ये काम कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है वो तो तुम्हारा प्रोफेशन है, ये तुम्हारा पैशन बिल्कुल, बन और गया, मौली दी राइट? ये जो एनर्जी आपने जो देख रही हूँ ना, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालती हूँ जिनमें ऐसे एनर्जी होता है, और वो यस, एनर्जी मैं अपने आप भी एक्सेप्ट करती हूँ और मेरे व्यूअर्स को वो स्प्रेड करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ दिस इज माय वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी। ये मेरा ही है, मेरे को ऐसे एनर्जी वाले यस, चाहिए। यस। नहीं, बहुत अच्छा सोच है। देखो सोसाइटी के लिए ना एक ही लाइफ है, बाद में क्या होगा हमें तो पता नहीं है। तो सोसाइटी से इतना कुछ हम ले रहे हैं हाँ, ना, तो कुछ देना भी बहुत जरूरी है, परिवार के बहुत लिए तो जरूरी हम है। सब करते हैं। सोशल वर्क भी बहुत बिल्कुल, करती हूँ। अपने परिवार के लिए तो सभी लोग करते हैं, हाँ, उसमें क्या क्रेडिट है, मतलब वो तो अपने यस, के लिए अपने यस, लिए ही करते हैं, ऐसा है ना, लेकिन वो ज्यादा भी। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है। पहले आपका अपना सिचुएशन अच्छा होना पड़ेगा ना, आपका हेल्थ अच्छा होना पड़ेगा, आपका परिस्थिति अच्छा होना पड़ेगा, तभी ना आप दूसरे के लिए सोच सकते एग्जैक्टली, हो। तो एग्जैक्टली, आई एग्जैक्टली। थैंक गॉड। क्योंकि कुछ तो करना ही है, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, उसका कुछ तो सोसाइटी को हमें बिल्कुल, वापस करना बिल्कुल। ही चाहिए। भगवान ने हमें वो मौका तो हाँ, दिया है कि हम सोच सकते हैं कि कुछ राइट, कैसे कुछ कर सके, राइट, है ना? राइट। तो मेरी लवली व्यूअर्स, मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को भी मौलिदी को देख के बहुत अच्छा लगा। इफ यू लाइक मौलिदी, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद बेल आइकॉन, सो दैट आप लोगों से मुझे और भी इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट मिले, और मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो बना सकती हूँ, और ये सारे एनर्जी मैं आप लोगों में पंप कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, and take care. I love you so much. Tata.